हाय ज़ैनब साहिबा, ये तो बहुत खूबसूरत बना है। आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू सो मच सवेरा। ये वाला यहाँ लगा देती हूँ। सवेरा, मेरे लिए एक कप चाय ले आएंगी आप प्लीज? अभी लाती हूँ। ये यहाँ पे और ये इधर। जी कहिए आसुदा साहिबा। हेलो जैनब, मसरूफ तो नहीं नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि नए एपिसोड के लिए किस मेहमान को बुलाया जाए। मैंने भी इसीलिए फोन किया है, तुम्हारे लिए नए साल का सरप्राइज है। अब तो वाकई तजस्सुस हो रहा है मुझे। उमूद हकलिम डरनिकी का नाम सुना है? जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को वज़ाइफ देते हैं, पढ़ाते हैं, काफी जॉब्स दी हैं उन्होंने। मैंने उसकी सदर तुर्कान साहिबा से बात की थी। तुम्हारे प्रोग्राम में मेहमान बनने की दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। जो लोग वसाइल की कमी के बायस से किताब भी नहीं ले पाते, उन्हें तालीम दिलाने के लिए मेहनत करने वाली शख्सियत को तो मैं बहुत खुशी से मदद करूंगी। मालूम था कि तुम खुश होगी, आखिर तुम भी तो एक उस्ताद हो। यकीन करो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अल्फाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा ये बताइए, शूटिंग कब होगी? अच्छा ये बताओ, कल दोपहर को तुम्हारे पास वक्त है? अगर मुमकिन हो तो मेरे ऑफिस में शूट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कल दफ्तर आ जाऊंगी आपके, फिर मुलाकात होगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपना आसुदा साहिबा। सोडियम कम हो गया था। ऐसे मरीजों में ये आम बात होती है। मैं ठीक से समझ नहीं रही, मतलब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? हालत बेहतर है ना? इस वक्त तो ठीक है, थोड़ी देर में और संभल जाएंगी। मगर एहतियात जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। हेलो मैरी। नाइला, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर के पास जो मस्जिद है, मैं वहाँ हूँ। क्या हुआ? कहीं अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, अब्दुल्ला को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अम्मी को हुआ है। हाय हाय बिस्मिल्लाह। ये लो ये लो, ये लो पियो इसे। मेरी अम्मी क्या कह रही है मैरी? समझ नहीं आ रहा मुझे। नाइला देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ। वैसे तुम्हारी अम्मी गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल आई हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है? तुम्हारे ही हॉस्पिटल ले आई हूँ। मैरी अल्लाह के वास्ते किसी को मत बताइएगा प्लीज। नाइला, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। मैं बस आ रही हूँ। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? नाइला, क्या हुआ है? नूरापा, सेफ्ता आपा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो बेहोश हो गई है, मैरी ले गई है उन्हें। मुझे भी जाना होगा। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है नूरापा, जुलकर यहाँ है, वो उसकी बहन है, वो ले जाएगा साथ। आप अम्मी को बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे खबर देती रहना नाइला, ठीक है? सुनकर अम्मी बेहोश हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, फौरन चलना। क्या कह रही हो नाइला? बस जो कह रही हूँ वो करो ना, चलो। हमारे दुख कभी खत्म नहीं होंगे हलीमा आपा। वो आलिया नाम की औरत जिसने मुझ पे तोहमत लगाई थी, वो उसने उरूज के कहने पे किया था। मैं इतनी पशेमान हूँ, इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैंने उस लड़की को हमेशा सबके सामने ढाल बनकर बचाया कि वो मेरे पोते की माँ बनने वाली है, अजलान की बीवी है। लेकिन हर साजिश की जड़ वही निकली। अपने शोहर और बच्चों के सामने, दुआ के सामने, सबके सामने शर्मिंदा हो गई मैं। दिल छोटा मत करो मरियम। कैसे ना करूं आपा? मैं खुद जाकर दुआ से माफी मांगाई। अच्छी बात है, अपनी गलती मानना और माफी मांगना ये बहुत बड़ी बात है, दिल हल्का हो जाता है। मैं उस लड़की को कैसे समझ नहीं पाई, मेरी समझ से बाहर है। कहीं उसने हम पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? मेरी जबान तो बंद हो गई थी, हाथ पांव शल हो गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ पांव जबान को जिस चीज ने बांधा है वो जिद थी, और तुम्हें जिद के आगे किसी की चलने नहीं देती। ऐसे मत देखो, वो लड़की तुमने खुद चुनी थी, इसीलिए तुम्हें उसकी बुराइयां नहीं दिखी और तुम्हें सच को मानना ही नहीं चाह रही। यही गलती है तुम्हारी। या अल्लाह, मुझे उठा ले। ऐसा मत कहो, अल्लाह को ये बात नागवार गुजरती है। जानती हो इंसान क्यों भटकता है? क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले खुद को सोचता है। हम इंसान हैं, कमजोरियां हैं हम में, मगर हमारा रब माफ करने वाला है। इंशाअल्लाह। मगर क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा, ये नहीं पता मुझे। अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ कर देगा। फिर तुम कौन होती हो?
तुम भी इंसान हो, तुमसे भी तो गलती हो सकती है। मैं ठीक नहीं हूँ आपा, बहुत थक गई हूँ मैं। सच कहूँ तो मुझे अपने घर की दीवारें तंग लगने लगी हैं। तुम बहुत दबाव में हो, फितरी है। मैं कुछ अरसा घर में आराम करना चाहती हूँ। आती जाती रहूंगी, कभी मिल भी लूंगी, लेकिन आप दिल पे मत लीजिएगा, मुझे माफ कर दें। ये क्या बात हुई मरियम? ये भी कोई माफी मांगने वाली बात है? तुमने तो वैसे भी ये रास्ता खोलकर बड़ा सवाब कमा लिया है। ठीक है, मैं कभी कभी आती रहूंगी आपा। ये जगह अब आपके हवाले है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। अब अपने बच्चों, शौहर और घर पर तवज्जो दो। शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम्हें भी मरियम। आओ नायला, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ होगा जुल्कर, सब कुछ सामने आ गया है। अरे नायला मेरी बहन, जरा खुद को संभालो प्लीज। परेशान मत हो, सेवदा आपा ठीक हो जाएंगी। तुम खुद को संभालो नायला। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएगी? उफ, देखो ना, अल्लाह ऐसे ही आजमाता है। हमने उस औरत पर इल्जाम लगाया था और अब वो हमारे गले आन पड़ी है। ऐसी बातें मत करो, मेरी बाउसूल औरत है, किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। ये बात कैसे छुप सकती है जुल्कर? हम भी नहीं छुपा पाते। आओ मेरे साथ, आओ तुम, इधर से चलो। मैरी, अब कैसी है वो? सो रही है, शोर ना हो इसलिए बाहर आ गई। कैसे हुआ ये? जब मैं कमरे में गई तो वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा सोडियम कम हो गया था, इस बीमारी में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, फिर हयात आपा के साथ टैक्सी में बिठाया। टैक्सी से उतरते ही बेटी बेटी कहने लगी। मेरी बात सुनिए। जुल्कर, हमारे लिए जरा चाय ले आना, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी लाता हूँ। क्या आप ये सबको बता देंगी? नैला, ये बताओ तुम अपनी माँ से क्यों शर्मा रही हो? हाँ, वो बीमार है, बीमार। उसे ऐसा लगा वो मर जाएगी, इसलिए मेरी बेटी कहती रही। मुझसे तो देखा नहीं गया। मेरी, आप कुछ नहीं जानती उस औरत के बारे में। वो औरत नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ है? क्या आपको पता है वो मुजरिम है? उन्होंने पापा को कत्ल किया। मैं 2-3 साल उनके साथ जेल में रही हूँ, थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। फिर मुझे दादी अपने पास ले आई। मैं बचपन से यही सुनती रही कि मेरी माँ एक बुरी औरत है। सबने मुझे धुतकारा और आखिरकार मैंने उनकी झूठी मूठी मौत पर यकीन कर लिया। और वक्त के साथ साथ इस झूठ पर मुझे भी यकीन आने लग गया था। नाइला, मैं समझ सकती हूँ तुमने क्या कुछ झेला है, मगर देखो वो औरत इतने सालों बाद निकली है, तुम्हें देखने आई है। मोहब्बत की वजह से नहीं, यकीन रखिए मजबूरी की वजह से आई है। मान लिया मजबूरी थी, मगर वो इस हाल तक कैसे पहुंची? उसने क्या क्या झेला है? मुझे बस इतना मालूम है कि मैंने क्या क्या नहीं झेला, वो मेरे लिए काफी है। किसी को कुछ मत बताइएगा कि वो औरत मेरी माँ है। ऐसे मत देखिए। मैं कैसे कहूँ सबसे कि वो मेरी माँ है? वो मेरे बाबा की कातिल है और एक नाचने वाली भी है। नाइला, वो औरत फिर भी तुम्हारी माँ है, माँ। देखो, मैंने अपनी माँ को अभी अभी खोया है। अल्लाह तुम्हें वो दिन बहुत देर से दिखा है, इंशाल्लाह। मगर जब वो दिन आता है ना, तो आज की ये सब बातें बेमायने लगने लगती हैं। मैं अपनी माँ को एक नज़र देखने के लिए अपनी सारी उम्र दे दूँ, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपनी आधी उम्र कुर्बान कर दूँ। मगर आपकी माँ ने आपको माँ बनकर पाला है। और तुम्हारी माँ भी यही तो करना चाहती है नायरा। छोड़ो, उन्हें एक मौका दो। मरने से पहले वो अपना फर्ज निभाना चाहती है। और जब तक तुम खुद इस बात को लोगों को बताने का फैसला नहीं करती, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बेफिक्र रहो। नायला, मुझे नहीं पीनी, मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माफी मत मांगिए, जो होना था हो गया। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ से ले चलो। अस्पताल की हवा से मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। डॉक्टर इजाजत देंगे तो आपको ले चलेंगे। वैसे मैरी को सब मालूम हो गया है।
मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। बस दुआ करें कि वो किसी को ना बताए। नहीं नहीं, वो नहीं बताएगी। अच्छी इंसान है। काश मैं ऐसी ना होती जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी हो। काश के तुम फख्र से ये कह सकती कि मेरी माँ आई है, मगर जिंदगी ने मेरे लिए यही लिखा था नाइला। अब काश का वक्त गुजर चुका है। इन बातों को छोड़े, अपनी सेहत पर ध्यान दें। उम्मीद है एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए हैं। क्या मैं जा सकती हूँ? ड्रिप खत्म हो जाए फिर जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा भाभी, सब कुछ बिक गया। ओह, अच्छा हुआ, शुक्र है। भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। रेहान ने अभी एक नया काम शुरू किया है। हमारे पास कुछ मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स का सामान है। सोच रही थी अगर आप अपने जानने वालों से पूछ लें तो शायद कोई लेने वाला निकल आए सामान। लैला, हमें इन चीजों की क्या समझ। लैला चच्ची, आप अपना बैग यहीं रख दीजिए, ठीक है? मैं मीने के लिए भी ले लूंगी और अपनी सहेलियों के लिए भी ले लूंगी। फिक्र मत करें, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे नूर फातिमा। और आपको भी। असल में मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मैं बहुत थक गई हूँ, जरा आराम करना चाहती हूँ। कभी कभी मिलने के लिए यहाँ आती रहूंगी, मगर ये जगह तुम्हारे सुपुर्द है। नूर बेटा, वैसे भी तुम हिसाब किताब समझती हो, और हलीमा आपा भी हैं, वो यहाँ तुम लोगों का ख्याल रखेंगी। ठीक कह रहे हैं भाभी, वैसे भी मुझे हिसाब किताब का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ लैला, इसीलिए तो ये सब कहा मैंने। और कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मनाना। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। जुलकर तो नीचे ही है ना? नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगी। जुल्कर की बहन की बहुत तबीयत खराब हो गई है, पता है? वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अल्लाह उसे शिफा दे। आमीन आमीन। चलो फिर चलते हैं। नूर अच्छा बेटा, ठीक है, देर हो निकलते रही हैं। है। चलें चलें ठीक है, चाची, अल्लाह आप भी हाफिज आइए। भाभी। महमद शेफ, सॉस ज्यादा ना डालें। लेकिन ये सॉस ही इसकी खूबी है सुमैया साहिबा। ओहो, लगता है जोरों शोर से काम हो रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अयान। अस्सलाम वालेकुम अयान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी गर्लफ्रेंड मोरिना। खुशी हुई, मैं सुमैया हूँ। मुझे भी खुशी हुई, मेरा नाम मोरिना है। तो बताइए, पहला दिन कैसा जा रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? सच कहूँ तो लग रहा है जैसे 40 साल से यहीं काम कर रही हूँ। ये जगह मेरे लिए तो दवा जैसी साबित हुई है। बहुत खूब। आपके लिए एक और अच्छी खबर है। हफ्ते में 2 दिन यहाँ लाइव म्यूजिक होगा, और मैं चाहूंगा कि उन रातों के लिए आप खास मेन्यू तैयार करें। जरूर। और उन्हीं रातों में से एक रात में मोरिना स्टेज पर परफॉर्म करेगी। मोरिना अपने मुल्क की बेहतरीन सिंगर है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, याद आया अयान, मेरी भी एक दरखास्त है। मैं यहाँ नए साल की एक दावत देना चाहती हूँ सबको। जी हाँ बिल्कुल, जब आप चाहें, हम मदद के लिए हाजिर हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाए। अरे नहीं, मदद की बात नहीं है। मैं खुद मेहमानों को बुलाऊंगी और अदायगी भी खुद ही करूंगी। जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, मुझे अपनी बात से फिरने पर मजबूर ना करें। बस इतना ख्याल रखें कि वो रात ज्यादा भीड़ वाली ना हो, क्योंकि हमारे मेहमान खुद ही इतने ज्यादा होंगे कि जगह नहीं बचेगी। कल का दिन कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। हम वैसे भी सजावट करने ही वाले थे, तो कल ही कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारी कल पहली स्टेज परफॉर्मेंस होगी, अगर आपको भी मुनासिब लगे तो। मुझे बहुत खुशी होगी भाई। मेरी जान, कल तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस है। तो फिर मैं अभी से ही रिहर्सल शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर गुड लक। अब हम लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो फिर कल का मेन्यू क्या रखें? देखते हैं।
अब इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अंदर हैं क्या? आज सब लोग जल्दी में निकल गए। अच्छा, मैं भी इसलिए जल्दी निकला था कि ट्रैफिक में ना फंसूं। चलो खैर। काश आप पहले उन्हें कॉल कर लेते। कोई बात नहीं, मसला नहीं है। कैसी हो अब तुम? मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी लड़ाई हो गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल अहम नहीं, कोई भी होता तो यही करता। मैंने सोचा था मुदाखलत ना करूं, मगर सड़क के बीच में इस तरह देखकर वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन था वो? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लंबी कहानी है। समझ गया। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक फोन कर लेना। शुक्रिया। मैं भी बस अभी घर बंद करके निकल ही रही थी। अगर कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर घर वालों ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरा नंबर सेव कर लो, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। इंशाल्लाह वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बताएं। मेरी जान, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे दुआ, मेरी जान तुमने किया ये सब? मैंने सोचा खाने का थोड़ा एहतमाम किया जाए। बहुत अच्छा किया। जवेरिया कहाँ है? उसे सुला दिया है। अरे मेरी जान सो भी गई है। वैसे मैं, नया साल आ रहा है तो मैं कुछ तोहफे लेकर आया हूं, और ये है मेरी प्यारी बेटी के लिए, और ये सरप्राइज उसकी माँ के लिए। अरे अजलान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये बाकी सब किसके लिए? हाँ, वैसे ये सब ज़ैनब साहबा के खूबसूरत ट्री के लिए है। ज़ाहिर है अगर उनको ट्री का कहकर गिफ्ट दूंगा तो वो थोड़ा खुश भी हो जाएंगी, और हाँ, शायद बाद में मनाना आसान हो जाएगा उनको। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पहले खाना खा लेते हैं, फिर जरा मैं अम्मी के पास जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। तुम भी अपने घर वालों के पास चली जाना। अब मुझे लग रहा है कि वाकई सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। वैसे दुआ, मैं वादे निभाता हूँ। चलो तुम टेबल पर जाओ, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। आज तुम्हारी अम्मी आई थी, वो बात भी तुम्हें बतानी है अभी। क्या मजाक कर रही हो तुम? चलो मैं बस आ रहा हूँ। मेरे सामान को ऐसे सूटकेस में ठूंस दिया जैसे कचरा हो। तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं? लेकिन सूटकेस खोले ही क्यों आपने? मैं तो उन कपड़ों को धोकर लटकाने वाली थी। तुम होती कौन हो कि मैं तुमसे पूछूं कि सामान खोलूं या नहीं? हर चीज मुझे वक्त पर चाहिए। ये मत कहना कि ये मुझसे अभी हुआ नहीं, मैं बात में करूंगी। बेवकूफ कहीं की। ये बदतमीजी है उरूज। कमरे में जाकर काम निपटाओ। जब मैं अपने कमरे में आऊं तो कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। जी ठीक है। आपने क्या किया है बेगम? ऑफिस की मसरूफियत का तो आपको पता ही है। वैसे भी कल दफ्तर में एक बहुत अहम मेहमान आने वाली है। खैर तो है? हमारे सोशल मीडिया चैनल पर हम तुर्कान को बतौर मेहमान बुला रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं। ज़ैनब के काम से मैं यहाँ बैठी हूँ, इसलिए मुझे जलाने के लिए ये बातें हो रही है ना? उरूज बेटा, मैं अपने काम में होने वाली पेशरफ्त की बात कर रही हूँ। अगर तुम इस बात को अपनी अना का मसला बना रही हो तो फजूल में खुद को परेशान कर रही हो। आपके कहने का मतलब मैं जिद्दी हूँ? हाँ बिल्कुल, और ये बात मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ। बाबा जान, आप कुछ कहेंगे? बेटी, कम से कम आज तो सुकून से खाना खा लो। चलो मेरी जान, चलो। आप अपनी बीवी और बेटे के साथ आराम से खाएं। मुझे भूख नहीं है। रुकिए, प्लीज बैठें और खाना खा लें। अब तो हमें सुकून नसीब ही नहीं होगा। बस रहने दें।